हेलो गाइस, तो इस पार्ट में सैन सुतंग के घर ही रुक गया था और फिर सुतंग सैन को गेस्ट रूम लेकर जाती है और कहती है आज रात तुम यही सोगे। तभी दिबाओ आकर बेड पर पानी गिरा देता है और कहता है ये सैन पर ही पानी गिरा देती है। ये देखकर सुतंग उन पर गुस्सा करती है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तभी साबाओ आकर सैन से कहता है आप मॉम के बाथरूम में शावर ले लो, कहकर उसे सुतंग के कमरे में लेकर जाता है और बेचारी सुतंग उन्हें रोक भी नहीं पाती। थोड़ी देर बाद जैसे ही सुतंग अपने कमरे में जाती है तो सैन जस्ट शावर लेकर बाहर आया था। सुतंग उसे इस हालत में देखकर ब्लश करने लगती है। सैन जैसे ही सुतंग के क्लोज जा रहा था तभी दोनों बेड पर गिर जाते हैं और दोनों में फिर से एक्सीडेंटली किस हो जाता है। तभी असिस्टेंट सैन को एक फाइल देने के लिए आया था और वो उन दोनों को इस सिचुएशन में देख लेता है तो वो उनसे माफी मांगता है। तभी दिबाओ भी उस कमरे में जा रहा था तो असिस्टेंट उसे वहाँ से ले जाता है और उन दोनों को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैन ऑफिस में कुछ टायर लग रहा था तो असिस्टेंट उसे कहता है लगता है आपने अच्छे से रेस्ट नहीं किया। तो वो कहता है क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। नेक्स्ट दिन में सुतंग हॉस्पिटल में एक लड़की से टकरा जाती है तो वो लड़की सुतंग को पहचान लेती है। तो सुतंग पूछती है क्या तुम मुझे जानती हो। तो वो बताती है कि 5 इयर्स पहले डिलीवरी के वक्त वो दोनों सेम ही वार्ड में थे पर उसका बेबी हाफ मंथ पहले ही हो गया था और वो सुतंग से उसके चारों बेबीज के बारे में पूछती है कि वो कैसे हैं। तो सुतंग कहती है उसके 4 नहीं 3 बेबीज हैं। पर वो लड़की कहती है जब वो अपने बेबी के एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल आई थी तो उसने नर्स से सुना था कि तुम्हारे एक ही बार में 4 बेबीज हुए हैं। ये सुनकर सुतंग शॉक्ड हो जाती है। दूसरी ओर असिस्टेंट भी सैन को बता रहा था कि उसने इन्वेस्टिगेशन किया है तो पता चला है कि सुतंग ने 4 बेबीज को बर्न किया था। ये सुनकर सैन को तो फंदा ही लग जाता है और वो उससे पूछता है तो एक और बेबी कहाँ है। तो वो बताता है कि इसके बारे में नहीं पता चला और वो उसे ये भी बताता है कि कुंजी सुमो का बेबी नहीं है। नेक्स्ट सीन में वो लड़की सुतंग से कहती है कि मुझे अभी जाना होगा, कहकर वहाँ से चली जाती है। सुतंग अपने बेबीज के बारे में सोच ही रही थी तभी डॉक्टर से उसे पता चलता है कि कुंजी और सुमो के ब्लड ग्रुप अलग अलग हैं तो वो उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं हो सकती और उन्हें फिर से एक बार पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए कहती है। ये सुनकर सुतंग शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि कुंजी किसका बेबी है और वो डॉक्टर से हेल्प मांगती है कि वो कुंजी और उसकी पैटर्निटी टेस्ट करे। दूसरी ओर सुमो और उसकी मॉम सैन के वापस आने का वेट कर रहे थे। उसकी मॉम कहती है सिर्फ एक और स्टेप था तुम्हें मिसेस सैन बनने में, उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज हमारी होती। तो सुमो कहती है आपको क्या लगता है मैं नहीं चाहती। जब सैन का कार एक्सीडेंट हुआ तब मैंने 200 मिलियन स्पेंड करके उसकी और सुमो की सारी मेमोरीज इरेज करवाई पर मुझे क्या पता था कि वो मुझ पर कभी बिलीव ही नहीं करेगा और हमेशा डाउट ही करता रहेगा, इसीलिए उसने अभी तक मुझसे मैरिज नहीं किया। और इनकी ये सारी बातें सैन बाहर खड़ा होकर सुन रहा था और वो गुस्से में अंदर आता है और उसे कहता है इसका मतलब वो तुम ही थी जिसने मेरी और सुतंग की सारी मेमोरीज इरेज करवा दी और तुमने मेरी और सुतंग की एक बेबी को किडनैप कर लिया, वो कुंजी है ना। और वो उसे सच बोलने के लिए कहता है कि कुंजी उसका और सुतंग का बेबी है या नहीं। तो वो झूठ बोल देती है कि उसने जिस बेबी को किडनैप किया था उसका एक दिन बाद ही डेथ हो गया था और कुंजी उसका बेबी नहीं है। तो वो कुंजी के बारे में पूछता है कि वो किसका बेबी है पर वो कुछ नहीं कहती। तो सैन कहता है तुम कितनी इजीली झूठ बोल देती हो, मैं यही डिजर्व करता हूँ तुम पर जो बिलीव किया था। और वो जाते जाते कहता है लीगल नोटिस आने का वेट करो, तुम जैसी वुमेन को तो जेल में ही जाना चाहिए, कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वो रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो एक जेट पेंडेंट देखकर पास्ट की बातें याद कर रही थी। असल में सैन का एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं सुमो ही थी। सुमो ने गलती से उसका एक्सीडेंट कर दिया था और वो जेट पेंडेंट सैन का ही है। उसे देखकर वो पहचान जाती है कि ये सैन फैमिली से बिलोंग करता है और फिर उसने ये सब कुछ प्लानिंग किया। सुमो के पास एक गर्ल आती है और कहती है बताओ क्या काम है। तो वो उसे जेट पेंडेंट देते हुए कहती है क्या तुम रिचेस्ट मैन की वाइफ बनना चाहती हो, ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। और वो सोचने लगती है अगर सैन से मैं मैरिज नहीं कर पाई तो सुतंग को भी नहीं करने दूंगी। और फिर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ सुतंग के पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है तुमने जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था वो मैंने कर लिया है और ये बात सच है कि तुमने 4 बेबीज को बर्न किया था। तो वो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुंजी मेरा बेबी है। असिस्टेंट कहता है तो ठीक है डीएनए टेस्ट करवा लो, उसके बाद कुंजी का कस्टडी लेकर हम सब अब्रॉड चले जाएंगे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसकी बातों से तो यही लग रहा है कि वो सुतंग को लाइक करता है। सुतंग कहती है डीएनए रिपोर्ट आने में 1 वीक लगेगा। और इन दोनों को ऐसे बात करते हुए सैन भी देख रहा था। तभी उसे असिस्टेंट कॉल करके बताता है किसी का बोन मैरो कुंजी से मैच हो गया है। तो वो उसे हॉस्पिटल लाने के लिए कहता है पर असिस्टेंट कहता है मैटर कुछ स्पेशल है, आप कंपनी आ जाइए। तो वो वहाँ से चला जाता है। सुतंग असिस्टेंट से कहती है मुझे पता है कि तुम्हें मुझे लेकर क्या फीलिंग्स हैं, इसलिए आज तक तुमने मैरिज नहीं किया, पर मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती और ना ही कभी कर सकती हूँ। तो वो कहता है तो तुम किसे लाइक करती हो, उस कम बैक सैन को जो तुम्हें भूल चुका है और उसके लिए तुमने कितना सफर किया है। सुतंग कहती है प्लीज मुझे फीलिंग्स को लेकर फोर्स मत करो और वो वहाँ से जाने लगती है। तो असिस्टेंट कहता है सैन के पास जा रही हो। तो वो कहती है 5 इयर्स पहले मेरे और सैन के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझे उसे एक्सप्लेन करना होगा और वैसे भी कुंजी का मैटर भी तो है। वो कहता है मैं तुम्हारा वेट करता रहूंगा जब तक तुम मैरिज नहीं कर लेती, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें लाइक करता रहूंगा। और फिर सुतंग वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सैन ऑफिस जाता है तो वहाँ एक लड़की होती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसे सुमो ने हायर किया है। सैन उसे पूछता है तुमने कहा कि तुम कुंजी की मदर हो,
तो वो कहती है हाँ मैं कुंजी की मदर हूँ, 5 इयर्स पहले हमारा अफेयर चल रहा था, शायद तुम सब भूल गए हो। मैं तुम्हारी कंपनी में एक छोटी सी एम्प्लॉय थी। एक बार तुम बहुत ड्रंक हो गए थे तो मैं तुम्हें होटल छोड़ने के लिए गई थी, पर तुम मुझे सुतंग समझकर मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लिया। और वो प्रूफ के तौर पर उस जेट पेंडेंट को दिखाती है। असिस्टेंट उस जेट पेंडेंट को देखकर कंफर्म करता है कि ये सेन फैमिली का है, जो 5 इयर्स पहले खो गया था। सेन सोचता है क्या ये जो बोल रही है वो सच है, और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।